पब्लिक सपोर्ट तो हमारे साथ है ना। जो मैं बोलूंगी पब्लिक को, पब्लिक वो ही सोचेगी, वही जानेगी। तुम तो रात की रानी हो, हम तो देखो फेमस हैं, हमें सब जानते हैं, हमें सब शादी में बुलाते हैं। और इस तरह की कई चीजें, धमकियां देना, फेक आईडी से आके सामने वाले को डराना, धमकाना और गाली गलौज करना, मतलब टॉन्टिंग वे में, मतलब टॉन्ट करते हुए रील्स बनाना, इतना सब कुछ पता चल रहा है। और साथ साथ बद्दुआएं देना, मेरा एक आंसू इस में गिरा ना मंदिर में, तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। गंदी गंदी गालियां, तुम विधवा को परेशान कर रहे हो, तेरे पास तो सब कुछ है, तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इस तरह की चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स निकल निकल के आ रही हैं। और जेसिका जी का एक और वीडियो आ गया है, मैंने पूरी वीडियो देखी। और जो कहते हैं ना कि अब इंसान सामने किसी लेडी का जिसका हस्बैंड नहीं है उसको हेल्प करने में भी डरेगा। जेसिका गुप्ता का दर्द और उनका एक और उनके हस्बैंड के साथ वीडियो आया है, बिल्कुल बात करेंगे। और पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है जगत दीदी को। हाँ जी, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो लोग उनको आशीर्वाद लेते थे, कहीं ना कहीं वो लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलती रही। पब्लिक पावर, मुझे भी लगता है ना, सब्सक्राइबर्स जब किसी क्रिएटर को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, इन चीजों को फायदा उठा के वो किस तरीके से धमकियां देते हैं, पीछे बैठ के अपने कमेंट सेक्शन के तो कमेंट्स देखते ही देखते हैं, सामने क्रिएटर्स के कमेंट्स भी उस पर भी नजर रहती है। मेन बात यह है कि इंसानियत का गला घोट रहे हैं भैया। मतलब जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में आए, जिन लोगों ने तुम्हें एम्पावर किया, जिन लोगों ने तुम्हें जॉब दी, जिन लोगों ने तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जो तुम्हारा उस टाइम सिचुएशन थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोली हैं। अगर आपने जेसिका जी का वीडियो देखा होगा उस पर बात करेंगे। और अप्सरा मॉम का भी वीडियो आ गया जहां पे वो अपने बहू बेटे को वापस ले आई हैं। कहाँ आ चुके हैं? अंबाला। कल लाइव आए थे सचिन मनीषा, आपने देखा ही था उनके चैनल से, जहां पे मनीषा बहुत दुखी दिखी थी और बार बार बोल रही थी हम तो बोलेंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें बोलेंगे। अभी उनका आपने लाइव देख ही लिया होगा और आपको लीगल भी इनका मैटर स्टार्ट हो गया है। खैर सचिन ने ये चीज क्लियर कर दी कि अगर देख लो आप लोग, जो कुछ लोग कह रहे थे कि मैं जेल चला गया हूं, देखो भाई मैं जेल नहीं गया हूं, ठीक है, मैं आ चुका हूं। खैर लीगल केस हो सकता है इनका भोपाल में उसी चक्कर में बुलाया हो और जिस वजह से पूरी फैमिली वहां पे पहुंची थी। इनफैक्ट जो मोनिका जी हैं वो भी पहुंची थी। खैर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं, थोड़ा वीडियो मेरा लेट हो गया है। तो जो जेसिका गुप्ता का वीडियो आया है, एक सॉरी नहीं बोल पाई, वो ऊपर से मुझे गंदी गालियां दी, मुझ पे घटिया इल्जामात की बौछार की गई। सो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने क्लियर करी है कि जो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि तुम अब क्यों ये सब चीजें बता रही हो, तुमने पहले ये सब चीजें कुछ साल पहले क्यों नहीं बताई, अभी तुम क्यों आ गई हो, तुम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रही हो। तो उसका जवाब इन्होंने बोला है कि क्योंकि आप लोगों ने ही उसको मतलब देवी बना रखा था, है ना। और कि उस टाइम वाकई उसकी चलती थी, अगर जो वो बोल देती तो उस पर ही यकीन किया जाता, मेरी बातें कोई नहीं सुनता। और वाकई, और साथ साथ ये भी बोलना कि ये लोग सब मिलके वार करते थे, ठीक है, जिसमें इनके शुभ चिंतक कुछ होते थे, इनकी फैमिली मेंबर्स होते थे, ठीक है, ये लोग मिलके सामने वाले को वार करते थे। कुछ कुछ चीजें मैंने वहां पे प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका है जिनका चैनल है, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई हैं कि किस तरीके से बद्दुआएं वहां पे भी दी गई। इनके भाई पे भी उन्होंने कुछ चीजें बोली है कि उनके हस्बैंड को कॉल करके कि वीडियो आप हटाओ वरना हम लीगल जा रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। भाई गुंडैया भाषा में बात करता था। अब आप लोग समझ रहे हो इन लोगों का पैटर्न। कितने लोग और आएंगे, कितने लोग और विक्टिम किया गया है, राइट। ये सोचने वाली बात बहुत ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग और बताइए आप लोग। मैं अगर बात करूं पहले जेसिका जी की वीडियो की, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें, फेक आईडीज से कमेंट्स किए जाते थे, ये बोलना है किसका? जेसिका का। जेसिका ने बोला है कि इनकी किसी उस पे आते थे, किसी उस पे रील पे, जो जगत दीदी है, जगत दीदी की रील पे कुछ गाली गलौच लिख के आई थी, तो उसको उसके अंदर डीएम में जाके जगत दीदी ने खुद लिखा कि जेसिका तू अपनी
रियल आईडी से आना रे बाबू, है ना, अपना फेस दिखा, मतलब कि डायरेक्ट बोल दिया कि वो जेसिका ने लिखा है, जेसिका, जबकि वो फेक आईडी थी। तो जेसिका को, और फिर उससे और भी बात कर रही हैं उस आईडी से कि देखो ये तो मतलब कि रात की रानी हो तुम, है ना, हम तो देखो फेमस यूट्यूबर्स हैं, हमें तो सब बुलाते हैं शादी में, अब देखो मैं तुमसे बदला लूंगी, अब मैं तुम्हें खूब जलाऊंगी, मतलब इस तरह की चीजें। वाकई मतलब, जबकि जेसिका का साफ साफ कहना था कि इतना ये लोग गिर गए थे, इतना मतलब मेरे पास, और ये भी बोला गया कि इटारसी, है ना, एक मतलब फेक आईडी से कमेंट आया था इनकी वीडियो, पता नहीं वीडियो पे, कि अब इटारसी क्यों नहीं, इटारसी गई थी ना व्यूज और फॉलोअर्स के लिए, मतलब इनको सुनाना टॉन्टिंग वे में, इस तरह की चीजें, सारे स्क्रीनशॉट्स लिए गए गंदी गंदी, और बहुत ज्यादा मतलब गंदी गालियां कि तू मुझसे जलती है, देख मैं तेरे से बदला लेके रहूंगी, इन सब के स्क्रीनशॉट्स जेसिका ने लेके वहां पे इनकी पूरी फैमिली को, चाहे इनके पापा हो, इनकी मम्मी हो, इनके चाचा चाची भाई हो, सबको भेजे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और फिर इन्होंने सारी फैमिली को ब्लॉक किया। इसके बाद ये लोग जो जगत दीदी हैं अपनी फ्रेंड के साथ, आई थिंक ये मुंबई गए थे किसी इवेंट पे, और ये पुणे में रहती थी, आपको पता था, तो इनका लिगामेंट टीयर हुआ, उस दौरान भी गंदी गंदी रील्स डालना, मतलब टॉन्टिंग वे में, है ना, कैप्शंस इस तरह डालना, कर्मा इज बैक, जैसी करनी वैसी भरनी। सोचिए कोई इंसान दुख में है तो उसको उस टाइम पे सुनाया जा रहा है, उस टाइम पे उसको टॉन्ट मारा जा रहा है, मतलब कितनी कितनी वो भरी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत असली रूप इनका यही है कि ये पहले काफी लोगों को इस तरह से इन्होंने प्रताड़ित किया है, यूज किया है, इनका पैटर्न कुछ सेम रहा है, जहाँ पे बद्दुआओं का सिलसिला चलता था, धमकियां चलती थी टॉन्टिंग वे में। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि मेरा लिगामेंट टीयर, फिर उसका ऑपरेशन वगैरह होना था, मैं बहुत पेन में थी, मुझे तो खुद समझ नहीं आता। इनकी एक फ्रेंड प्रियंका ने इनके लिए डुएट डाला था, और ये कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, अपनी इस पे स्टोरी पे शेयर किया था, और तुम डांस करते हुए अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक होना देखना चाहती हूँ। तो इसमें ये वहां पे थी मुंबई में। अब लोग भी पूछ रहे थे कि इन्होंने डाला है तो भाई जगत दीदी ने क्यों नहीं डाला कोई स्टोरी जेसिका के लिए, तो वहां पे भी इन्होंने ये बोला कि तुम वहां पे जेसिका को, फिर जो जेसिका कह रही हूँ, जो प्रियंका जी हैं, डॉक्टर प्रियंका, उनसे बात करके ये बोला कि तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, मतलब कि ताकि पब्लिक मेरे से आके बोले कि तुम तो नहीं डाल रही हो, कि तुम लोग दोनों मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। तो ये चीज, जबकि उन्होंने सिंपल अपने एक एज अ फ्रेंडली जेस्चर, भाई कि किसी का ऑपरेशन होने जा रहा है, उन्होंने अपनी, और ना ही जेसिका ने उसको बोला था कि भाई तुम मेरे लिए इस तरह का कैप्शंस लगवाओ। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे क्रिएटर से कैप्शंस लगवाए जाते थे, और स्टोरी पे, है ना, इंस्टाग्राम स्टोरी पे इनके लिए स्टेटस लगवाया जाए, तो ये अभी और भी क्रिएटर्स देखिएगा गाइस निकल निकल के आएंगे। वहां पे ये भी कहना फिर फोन करके कि देखो अभी मैं इस टेम्पल में खड़ी हूँ, मेरा एक आंसू गिरा तो तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा, मतलब एक उसने स्टोरी क्या पोस्ट कर दी जेसिका के लिए, तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। क्या है ये, किस तरह की लैंग्वेज है ये? उसके बाद ये लोग जब अपने घर पे पहुंचे, वहां से फिर इन्होंने लाइव करा और कहा कि हम जल्दी, हमारे बीच में चीजें ठीक नहीं है लेकिन चीजें जल्दी ठीक हो जाएगी, हम कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने भी कहा कि चलो भाई हम लोग, मैं बहुत डर गई थी, मेरे का चलो इनसे वास्ता छूटा। तो ये सब चीजें इन्होंने बताई है, अपना दर्द डेफिनेटली जिस तरीके से बोल रही थी बहुत बुरा लग रहा था। और बहुत सारी मतलब अगर हम चीज़ों की बात करें, इनका जो असली रूप है वो निकल के आया है। कभी मैंने इनसे सोचा नहीं था कि ये इस तरह की लेडी है जो इतना तक गिर सकती है। और अगर हम बात करें कि जो अप्सरा मॉम का वीडियो आया है, अप्सरा मॉम ने भी अपने चैनल पे, मैं उनका टाइटल बताती हूँ, अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुछ इस तरह का टाइटल लगाया है, और इनका एक सॉरी तक नहीं बोल पाई, ठीक है, और इतनी गंदी गंदी गालियां दी इनको, और घटिया घटिया इल्जाम और लगा दिए, है ना, कि फेक आईडी से तुम कमेंट कर रही हो, जबकि वो नहीं कर रही थी, ठीक है, और इन्होंने सारे स्क्रीनशॉट्स तक रखे हुए हैं। तो इसकी, इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स हैं, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन को तो सम्मानित करना चाहिए, रॉ एजेंट को पकड़ कर लाए, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सचिन को थैंक्स जो हिम्मत करके जगत दीदी के सच सामने ले आए। दीदी पहले नहीं
बोली ठीक किया, क्योंकि कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। तब बोलती जेसिका दीदी, तब कोई ना सुनता। उस टाइम जगत दीदी का विक्स ड्रामा चरम सीमा पर था। सचिन को सैल्यूट करना चाहिए। अंडरवर्ल्ड डॉन थी हमारी जगत दीदी, पर सचिन का थैंक यू। अच्छा, इसके बाद इनका एक और वीडियो आया है, जेसिका को कोई धमकी ना दिया जाए, ना डराने की कोशिश की जाए। तो इनके हस्बैंड ने आके, जो कि आई थिंक एडवोकेट है, और उन्होंने कुछ लोगों को, जो लोग इस चीज़ में जेसिका पे सवाल उठा रहे थे कि भाई इतना लेट क्यों आई तुम, है ना, तो उनको भी जवाब दिया। और जो लोग धमकी दे रहे थे खुलेआम, उन्होंने बोल दिया भाई अभी इसको कुछ भी होता है ना, थ्रू आउट लाइफ, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं एफआईआर करूंगा। और देखिए, कानून की नॉलेज है उनको, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि हवा में बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एडवोकेट हैं, रोज इस तरह की चीजें देखते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। एम्पावरमेंट क्या होती है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अपलिफ्टिंग, मतलब एक औरत को ऐसी सिचुएशन से लाना बाहर जहाँ पे वो आत्महत्या तक करने वाली थी, उसको एक यूट्यूब चैनल खोल के देना, ठीक है, उसको हंसाना, उसको एक जॉब प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से पैसे तक देना। और उसके उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो वो भी है, प्रूफ भी है कि हम लोगों ने दिया है, स्टेटमेंट्स वगैरह निकल सकती हैं, ठीक है। बट यस, जो इस तरीके से जो ये गलत मैसेज दिया गया है, इससे तो जनता के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। जनता भी चाहे तो इनके लिए एक्शन ले सकती है। ये सब चीज़ें बोली है उन्होंने अपनी वीडियो में। और जो जेसिका है, जेसिका को कुछ भी आप लोग समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टर है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो खुल के आए हैं अपने वाइफ के सपोर्ट में। और ये भी कहना है कि उसको डराया धमकाया ना जाए, और उसके साथ वो चीज़ें हुई थी, तो आज वो बोल रही है आके, ठीक है, क्योंकि उसने किया था। उसने एक एक लड़की को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। अपना सोचिए, आज वो बेचारी बहुत पीछे है, उसके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन उसका दर्द जब उनकी वीडियो से हमें दिख रहा है, और लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो अब हम लोग बात करते हैं। तो सचिन मनीषा वापस अंबाला आ चुके हैं। कल वो लाइव में भी आए थे, और अप्सरा मॉम का भी मैंने अभी वीडियो देखा, जिसका टाइटल था, उनका टाइटल था कि बहुत दिनों बाद मनीषा की मम्मी खुश हुई, सही सलामत अपने बेटे और बहू को घर वापस ले आई, आप सबका प्यार और आशीर्वाद से। उधर अगर हम लोग बात करें सचिन मनीषा की, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि वो जेल नहीं गए थे, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि भोपाल उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि प्रिंस ने अपडेट दिया था। पूरी फैमिली उस टाइम भोपाल में थी, और जो मोनिका है जिनका चैनल है, उनके शॉर्ट्स में भी उन्होंने लगाया था, जहाँ पे पूरी फैमिली पहुंची थी। तो लीगल कार्रवाई के तहत उन्हें बुलाया गया था, जहाँ पे मनीषा भी बाद में बातों में, सॉरी, सचिन कह रहे थे कि यहाँ पे फ्लैट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। पापा मम्मी को देखकर मन उदास है, मेरे मम्मी पापा को बहुत कष्ट। तो ये इनका भी रिसेंट वीडियो आया, भोपाल पहुंच गए हम सब, शायद अब सब ठीक हो। तो ये इनके चैनल पे वीडियोस आ चुके हैं। सो ये वीडियो है। बाकी जो जेसिका के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जिसके साथ एक्चुअली में मुझे लगता है कि जेसिका भी इनकी विक्टिम है बहुत ज़्यादा, जिसके साथ गलत हुआ है। एक सॉरी तक नहीं बोली गई। जो बंदी खड़ी रही, जिसने मतलब इंसानियत दिखाई एक स्माइल लाने के लिए, ठीक है, उसी के साथ उसको यूज़ करके फेंका गया। और इन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहती थी कि मैंने जिसको खड़ा किया मैं उसके साथ गलत करूं, ठीक है, लीगल केस और ये सब चीज़ें, ठीक है, नहीं कर सकती थी मैं। तो यही शायद कहते हैं ना कि एक अच्छापन, एक इंसानियत दिखाई, लेकिन उसके साथ ही गलत किया गया। उसकी बेटी तक को इन चीज़ों में खींचा गया। सोचिए उसको कितना दुख हुआ था। और कल की वीडियोस में तो मुझे लग रहा था कि वाकई वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, दिख रही थी कि बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ये है क्रिएटर्स, और पक्ष अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मैंने इनके भाई का भी वीडियो देखा, जहाँ पे उनका कोई पूजा वगैरह, सूरज पूजा हो रही है, बच्ची को, है ना, अपनी गोदी में बिठा के। शुभा, बहुत शुभा देखिए प्यारी लग रही है, ऑफ कोर्स। उसका मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इन सब चीज़ों में रोल होगा, लेकिन भाई का जो आ रहा है कि वो भी मतलब धमकियां वगैरह दिया जाता था, और गलत तरीके से, गुंडई तरीके से बात करता था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर प्रियंका की अगर आपने वीडियो देखी है तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड से उन्होंने बात करी थी। सो यही है। और बाकी कुछ वीडियोस वगैरह भी डिलीट करवाने का प्रेशर बनाते हैं ये क्रिएटर्स पे, जल्दी वीडियो डिलीट करो अपने, मतलब ठीक है तुम भाई बनो यार, लेकिन तुम इस तरीके से किसी को मजबूर करना, किसी को जबरदस्ती, और फिर लीगल की धमकी देखना, मैं देखो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, फलाना जगह खड़ा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। अभी तो एक क्रिएटर, दो क्रिएटर उठ के आए, अभी तो 3-4 और क्रिएटर भी उठ के आएंगे। तुम लोग को काफ़ी लोग एक्सपोज कर रहे हैं, और इसकी स्टार्टिंग तो सचिन भैया ने कर दिया। बाकी देखिए, सचिन भैया को हम सही नहीं बोलेंगे। टुचिन भैया ने जो चीज़ें करी, चैट वगैरह लगा के, उनके लिए तो देखो उन पे एक्शन हो ही रहा है।
लेकिन हाँ, यहाँ पे जिज्जी को एक्सपोज करने के लिए भी अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो सचिन ही है। अगर सचिन नहीं आते तो शायद ये क्रिएटर्स भी अपने आके दिल की बात नहीं रखते। ठीक है, इनके साथ जब इतना फ्रॉड हुआ, पैसे वगैरह छीने गए, लिए गए, बद्दुआएं दी गई। बद्दुआएं कौन देता है यार? बद्दुआएं वाली दीदी मतलब क्या ही बोले। अब तो इस चीज पे लोग भी कह रहे हैं कि अब कोई मूवी वगैरह भी बन के आने वाली है। मूवी अपार्ट छोड़िए, मूवी जो ये मैसेज गया ना भाई बहन का रिश्ता बना के, और सोशल मीडिया पे भाई बहन बन के आते थे, और असल में चल क्या रहा था, है ना? वो वाली हमने चैट आज मुझे आज भी याद है, जानू बेटू वाली, राइट? सो ये है। और डॉक्टर प्रियंका ने भी कल एक वीडियो बना के अपनी एक्सप्लेनेशन दी है। आप लोगों ने शायद उनका वीडियो देखा होगा, बहुत सिंपल है, टीचर है, उन्होंने भी ये सब चीज़ें रखी हैं। और लास्ट में उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि हर एक को जीने का हक है, जीने का हक है बिल्कुल। और हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग, अगर आज लोग इनके लिए इतनी हिट दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लोगों ने इनको प्यार बहुत दिया है, लोगों ने इनको सर पे चढ़ा के मतलब देवी का रूप दिया है। तो लोग बहुत टाइम तक इनको हिट मिलेगी, जिस चीज़ का इनको सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने खेला है खिलवाड़ से, लोगों के सेंटीमेंट से। ठीक है, और बहुत सारे विक्टिम्स आ रहे हैं। जेसिका जी को मैं यही कहूँगी कि आप जैसे लोग इस दुनिया में मतलब काफ़ी हों जो दूसरों की हेल्प करें, एक अच्छा मैसेज आप लोग देते हो, लेकिन बदले में हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपको धोखा दे, आपको यूज़ करे, यूज़ एंड थ्रो करके चला जाए। सो इस तरह के लोग होने चाहिए। और जगत दीदी जैसे लोग भैया हाथ ही जुड़वा लो भैया, मतलब क्या ही बोले अब, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी लाइव आती हूँ। बाय।